रामनगर गांव में रूही अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूही के पिता एक छोटे से कंपनी में झाड़ू पोछा का काम करते थे और उसकी माँ घर का काम करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। माँ, हमारे स्कूल में सभी सहेलियाँ नया नया स्वेटर पहन कर आती है, हमें भी खरीद दो ना। ठीक है बेटी, तुम्हें भी खरीद देंगे। अगले हफ्ते तुम्हारे पिताजी की सैलरी मिलेगी ना, तब तुम्हें बाजार से नई स्वेटर ला देंगे। माँ की बात सुन रूही खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पिताजी काम से वापस घर आ जाते हैं। अजी, रूही नया स्वेटर खरीदने के लिए बोल रही है। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? रूही हमारी एकलौती बेटी है, उसकी इच्छा हम पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अभी तो पैसे भी नहीं है। पिछले बार जो पैसे मिले थे वो घर के राशन और स्कूल के फीस में खत्म हो गए। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी को नया स्वेटर जरूर मिलेगा। चलो अब तुम खाना लगाओ, भूख बहुत जोर से लगी है। इतना बोल के रूही के पिताजी हाथ पैर धोने चले जाते हैं। रूही की माँ सबके लिए खाना लगाती है और फिर सब रात का खाना खा के सो जाते हैं। फिर अगले सुबह रूही भी स्कूल चली जाती है और उसके पापा भी काम पे चले जाते हैं। रूही की माँ घर में खाना बना रही थी, तभी आग की चपेट में आ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पिताजी, ये कैसे हो गया? क्या माँ मर गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी? हाँ मेरी बेटी, तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। पिता की बात सुनकर रूही पूरा उदास रहने लगती है और एक कोने में बैठ के रोते रहती है। बेटी की उदासी उसके पिता को देखा नहीं गया। फिर रूही के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसे देख रूही कहती है, पिताजी, क्या ये मेरी नई माँ है और क्या हमें पुरानी माँ की जैसी प्यार करेगी? हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल ये तुम्हारी पुरानी माँ की जैसी ख्याल रखेगी। पिता की बात सुनकर रूही के चेहरे पर खुशी आ जाती है। रूही को खुश देख उसके पिता भी खुश हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिमला एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। माँ, हमारी छोटी कितनी अच्छी है ना, और कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ रूही बेटा, अब ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, मगर इसका नाम क्या रखेंगे? तुम ही एक अच्छा सा नाम रख दो, क्योंकि ये तुम्हारी छोटी बहन है। ठीक है माँ, तब हम इसे जूही नाम से पुकारेंगे। और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे समय बीतता गया और जूही भी बड़ी हो जाती है। और एक दिन काम से वापस लौटने के बाद प्रकाश का तबीयत खराब हो जाता है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद बिमला रूही से घर का सारा काम कराने लगती है। अरे रूही की बच्ची, कहाँ मर गई? घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बोलूं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे पिताजी तो चले गए और तुम्हें मेरे सर पे छोड़ गए। चलो अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ, ये सारे बर्तन पड़े हैं, साफ कर दो। ठीक है माँ, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। पहले बर्तन धो के आओ, फिर खा लेना। फिर रूही रोते हुए बर्तन धोने चली जाती है। अगले दिन बिमला जूही के लिए एक अच्छा सा स्वेटर लेके आती है, पर रूही के लिए नहीं लाती है, जिसे देख रूही काफी उदास हो जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मेरे लिए भी स्वेटर ला दीजिए ना, अब काफी ठंड लग रही है। तुम्हें ठंडी लग रही है तो मैं क्या करूँ? जाओ अपने मरे हुए पिता से मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर रूही रोने लगती है और घर से बाहर चली जाती है और पास के नदी के किनारे जाके रोते हुए कहती है, माँ, पापा, आप दोनों हमें छोड़ के क्यों चले गए? नहीं माँ, हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है और घर का सारा काम भी करवाती है। रूही को रोते देख नदी से एक जलपरी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ रूही बेटा, तुम क्यों रो रही हो? परी को कहता देख रूही पहले हैरान हो जाती है और कहती है, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं एक जलपरी हूँ, तुम्हारी क्या परेशानी है, हमें बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। परी की बातें सुन रूही के चेहरे में थोड़ा मुस्कान आ जाता है और रूही अपनी सारी बात परी को सुनाती है। रूही की सारी बातें सुनकर परी कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई स्वेटर दे रही हूँ, जिससे तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहते ही परी ने रूही को एक जादुई स्वेटर दी, जिसे पाकर रूही बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है।
स्वेटर के आ जाने से रूही की जीवन में काफी बदलाव आ जाते हैं। उसकी सौतेली माँ भी रूही से प्यार करने लगती है और फिर खुशी खुशी सब मिलकर रहने लगते हैं। जादुई गुड़िया। एक छोटे से गांव में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा का परिवार इधर उधर काम करके अपना गुजर बसर करते थे और अपनी बेटी नेहा को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजते थे। माँ, मेरी ड्रेस नहीं मिल रही है, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अभी दे रही हूँ मेरी लाडली, तुम्हारी ड्रेस बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने धो दी है। फिर नेहा स्कूल चली जाती है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, जिसके कारण नेहा को स्कूल में डांट सुननी पड़ती है। नेहा, आज तुम क्लास में लेट क्यों आई? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ ने मेरी ड्रेस धो दी थी इसलिए लेट हो गया। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगली बार से ध्यान देना और जाओ क्लास में। इतना सुन के नेहा उदास होकर क्लास में चली जाती है और फिर पढ़ाई करने लगती है। नेहा पढ़ने में बहुत तेज थी और वह अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। स्कूल खत्म होने के बाद नेहा अपने घर आती है। माँ, आज ड्रेस की वजह से स्कूल में हमें बहुत डांट मिली, हमें और एक ड्रेस ला दो। बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं। जब पैसे हो जाएंगे तब तुम्हें और एक नई ड्रेस ला देंगे। तभी नेहा के पिता काम से वापस घर आते हैं और नेहा की बात सुन लेते हैं और कहते हैं, हमारी लाडली को और एक ड्रेस चाहिए। हाँ पिताजी, क्योंकि एक ड्रेस तुरंत ही गंदा हो जाता है, दो रहने से अच्छा रहेगा। ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए और एक नई ड्रेस ला देंगे। कल हम काम करने के लिए शहर जाएंगे ना, तो वहीं से तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ला देंगे। पिताजी की बात सुन नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राकेश काम करने शहर चला जाता है, जहां एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी बॉडी घर आती है, जिसे देख उसके परिवार में मातम छा जाता है। ये क्या हो गया माँ? आप बोलिए ना, पिताजी हमसे बात करेंगे। अब ये नहीं बात कर सकते बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए हैं। इतना कह के उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है, जिसके कारण अचानक से उसकी आवाज चली जाती है, जिसे देख नेहा हैरान हो जाती है और कहती है, माँ, आपकी आवाज को क्या हो गया? कुछ बोलो माँ। अपने पिता की मौत और अपनी माँ की आवाज चले जाने के कारण नेहा बहुत अकेला महसूस करने लगी और मन में सोचती है, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे, किससे बात करेंगे और मेरी ड्रेस कौन ला देगा? तभी नेहा की माँ नेहा के पास आती है और अपने हाथों से नेहा की आंसू पोंछती है और इशारा से कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटी, अब तुम अच्छे से स्कूल जाओ। और फिर उदास मन से नेहा स्कूल जाने लगती है। रास्ते में उसे एक परी मिलती है। क्या हुआ बेटी, तुम रोते हुए क्यों जा रही हो? तुम कौन हो? एकदम से परी जैसी लग रही हो। हाँ बेटी, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारी रोने की आवाज सुन के तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? नेहा फिर सारी बातें परी को बताती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक जादुई गुड़िया दे रही हूँ। इस गुड़िया की मदद से तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहते ही परी अपना छड़ी घुमाती है और एक सुंदर गुड़िया आ जाता है, जिसे देख नेहा बहुत खुश हो जाती है। ये लो बेटी, ये एक जादुई गुड़िया है, इसे लेकर तुम घर जाओ। इतना बोल के परी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया पाके नेहा भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। माँ, देखो हमें क्या मिला है, इससे आपकी आवाज वापस आ जाएगी और हमारे घर की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। नेहा फिर गुड़िया से कहती है, हे जादुई गुड़िया, मेरी माँ की आवाज वापस ला दो। इतना कहते ही गुड़िया से तेज रोशनी निकलती है, जिससे उसकी माँ की आवाज वापस आ जाती है, जिसे देख नेहा बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई परी को धन्यवाद करती है। और जादुई गुड़िया के आ जाने से घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, जिससे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।